सभी का स्वागत है ट्रू एस्ट्रो में। आज हम लियो असेंडेंट या सिंह लग्न के जातकों का कैसा स्वभाव होता है और इनके लाइफ का पूरे जो पहलू होता है, स्नैपशॉट कर सकते हैं। असेंडेंट जो होता है वो जातक का स्नैपशॉट होता है लाइफ का जो है, क्योंकि इसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव में मेजर जो इवेंट्स होती हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो जैसे एक तो तनु भाव होगा, सेल्फ का होगा, खुद का बॉडी स्ट्रक्चर, फीचर क्या होंगे, हेड को दिखाता है। सेकेंडली उनका धन या कुटुंब का हो गया, फाइनेंस या कुटुंब। तीसरा पराक्रम, छोटे भाई बहन। चौथा सुख, माता का होता है। पांचवा संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ों का, मंत्र सिद्धि, ये सब चीज़ें होती हैं। छठा जो है रिपु ऋण का होता है। सातवां भार्या या पार्टनरशिप का भी होता है। आयु का होता है। 12वां भाव मतलब 8वां भाव, यहाँ 12 नंबर लिखा है क्योंकि सिंह लग्न है। 9वां भाव जो होता है वो भी भाग्य का होता है। 10वां भाव कर्म का होता है। 11वां भाव जो होता है लाभ का होता है। 12वां भाव व्यय का होता है। इस तरीके से 12 भाव होते हैं। 12 भाव में लाइफ के जो मेजर घटनाएं हो सकती हैं, मेजर इवेंट्स या मेजर जो एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, वो कवर होते हैं। मेजर का 12 में सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको लग्न और राशि में अंतर भी बताऊंगा। तो लग्न वो होता है जब हमारा जन्म होता है, तो क्षितिज में पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वो जो है हमारा लग्न कहलाता है। तो मान लीजिए इस जातक का जैसे देखें तो इनका जो है सिंह लग्न आ रहा था। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब इनका जन्म हुआ है उस समय पूर्व में सिंह राशि उदित हो रही थी। तो कुल 12 राशियां होती हैं जैसा आपको मालूम है, उसमें एक सिंह भी होता है। तो इसलिए सिंह का जो संख्या होती है 5 नंबर होता है। और इसके स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं। तो इस व्यक्ति का सिंह लग्न हो गया, जिसके स्वामी सूर्य हैं। और अब सूर्य यहाँ के स्वामी हो गए सिंह लग्न वाले। तो सिंह लग्न वाले का जो 12 राशियां हैं, सबके लग्न यहाँ पे संख्या लिखी जाती है। तो सबके परिवार या सुख सबकी चीज़ें थोड़ा अंतर आ जाता है सबका, क्योंकि राशियां यहाँ रहती हैं। जैसे यहाँ पे इनका यहाँ पे 6 नंबर आएगा, अगर यही जो है 6 नंबर यहाँ पे रहता तो यहाँ 7 नंबर आता है। तो यहाँ का रिजल्ट बदल जाता है, परिवर्तन होता है। भाव नहीं बदलता, भाव का जो सिग्निफिकेशन है वही रहेगा। भाव मतलब जैसे धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, ये सब चीज़ें वही रहेगा। लेकिन यहाँ 6 नंबर राशि आ गई, ये बुध की राशि है, एनालिसिस की राशि है, मैनेजमेंट की राशि है, कन्या राशि जो होती है हीलिंग की राशि है। तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा बदल जाता है। तो ऐसे लोग जो होता है जो सिंह के जो जातक होते हैं, ऐसे कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो नेचर होता है, सिंह जो राशि, सिंह जो लग्न होता है स्थिर लग्न, इनका स्वभाव जो होता है स्थिर होता है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मतलब जो सोचते हैं, जिस तरह का व्यवहार या इनका स्वभाव रहता है उसी पे अडिग रहते हैं। चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे सिंह लग्न वालों में। स्थिर लग्न इसीलिए माना जाता है। इसके स्वामी सूर्य होते हैं। ये फायर एलिमेंट होता है, अग्नि तत्व की लग्न होता है। राशि लग्न भी इसको बोलते हैं। इसमें सूर्य जो है 1 से 20 डिग्री में अगर हो तो मूल त्रिकोण राशि ये मानी जाती है। और ये जो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है जो सिंह लग्न होता है। अब जो ऐसे लोग का जो अपने कुटुंब या धन को लेके बड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को जो है उसका मतलब ऐसे ब्लाइंडली जो है एक कंसेप्ट नहीं बना लेते कि हाँ हमारे घर हमारा धन कैसे आएगा या किस तरह से सेविंग उसकी होना है। तो एक कैलकुलेशन करते हैं। परिवार के सदस्य जो होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, उनके बारे में भी उनका एक रहता है कि कौन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका परिवार कुटुंब हो गया। दूसरा जो अगला तीसरा जो भाव होता है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर जो यहाँ पे तुला राशि होती है। तुला राशि जो होती है, ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही डायनेमिक होती है और बहुत ज़्यादा लोगों से रिलेशंस अच्छे रहते हैं इनके, क्योंकि अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, क्योंकि ये तीसरा भाव जो होता है सिबलिंग का भी होता है, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, और एक कम्युनिकेशन का भी हाउस होता है। तो बहुत ही अच्छा इनका जो है बात करने का, लोगों से संबंध अच्छे होते हैं। और
चौथा भाव जो होता है, जो सुख भाव होता है, माता का भाव होता है, यहाँ पे थोड़ा ये लोग बहुत डीप फीलिंग होती है, क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो राशि है। ऐसे लोग बहुत ही डीपली कनेक्टेड होते हैं अपने परिवार से, उनके क्योंकि माता, अपनी माता से, विशेष तौर पर माता से, इवन मासेस से भी, मासेस का भी, ये जो कि चौथा भाव मासेस को भी दिखाता है, तो उससे भी इनका लगाव होता है। पांचवा भाव जो होता है संतान का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, शिक्षा का होता है। तो यहाँ पे ये लोग बहुत ही फिलोसफिकल या इस तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु की जो राशि है धनु राशि, जो कि फिलॉसफी को प्रेजेंट करती है, तो चीज़ों को बहुत ही उस तरीके से सोचते हैं, चाहते हैं कि उनका अपना जो इनपुट देते हैं, जो फिलॉसफिकल अप्रोच होता है, जो है अपने संतान को उस तरीके से चाहते हैं कि हमारी संतान ऐसे रहे, या क्रिएटिव फील्ड में भी इस तरीके से सोचते हैं, जो क्योंकि धनु राशि जो होती है फिलॉसफी या दर्शन को रिप्रेजेंट करती है, या विचारधारा को कह सकते हैं। तीसरा जो अगला जो इनका है रिपु भाव जो होता है, यहाँ पे सैटर्न की राशि है रिपु भाव में। इसमें थोड़ा इनको चैलेंजेस दिखते हैं, क्योंकि अपने आप में जो है इनका जो आर्च एनिमी माना जाता है सैटर्न को सन का। हालांकि बायोलॉजिकली एक दूसरे के पिता पुत्र हैं, सन जो है वो पिता हैं, शनि जो है पुत्र हैं, लेकिन कतिपय कारणों से इनमें एनिमिटी हो गई, और जो है ज्योतिष में भी वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है, जो फलादेश होता है। तो यहाँ पे उनको चैलेंजेस मिलता है, अपने शत्रुओं से निपटने में उनको थोड़ा सा परेशानी जाती है, या इस तरीके से उनको समस्याएं या अपोजिशन देखने को मिलता है। सातवां जो भाव है वो जो होता है, वो भी वहाँ पे भी शनि की राशि है, तो यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये भी इनमी की राशि में है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो इनका जो स्पाउस होगा, वो उसका लगाव जो होता है कोई इमोशनल लगाव नहीं होता। जनरली माना जाता है कि ऐसे जो इनका स्पाउस होगा वो सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू इनसे जुड़ता है, मतलब एक हार्टलेस टाइप के, मतलब स्पाउस ऐसा हो सकता है, केवल काम या स्वार्थ की वजह से इनसे जुड़ा हुआ, इस तरीके से इसको माना जा सकता है। और रिलेशन जो है इमोशनल ना हो के डिस्टेंट होता है, दूर, मतलब एक कहा जा सकता है। आठवां भाव जो होता है ये आयु का होता है, सडन चेंजेस का होता है। तो यहाँ पे गुरु की राशि 12 नंबर मीन राशि है, तो ये ऑकल्ट का भी होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, तंत्र का होता है, तो मिस्टिक भी इससे देखे जाते हैं। तो और राशि भी जो होती है गुरु की, वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह के लोग जो है इन सब कारकत्वों से मिले जुले काम ऐसे लोग कर सकते हैं। अगला जो भाग्य भाव होता है, यहाँ पे एरीज है, मंगल की राशि है, मंगल एक अग्रेशन को दिखाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने थोड़ा इनका जो धर्म को लेके या जो भी है एडमेंट होते हैं, या जिद्दी होते हैं, चीज़ों को लेके स्ट्रीम पे सोचते हैं अपने धर्म में जाके, मतलब कह सकते हैं कि जो ऐसे लोग कट्टर हो सकते हैं अपने धर्म में, इनका विश्वास अगर और राहु का इन्फ्लुएंस हो जाए या इस तरीके से, तो या इवन जुपिटर का इन्फ्लुएंस हो जाए, तो अपने धर्म में इनका विश्वास होगा जो है। अगर राहु का इन्फ्लुएंस होगा तो अपने धर्म को अच्छा बोलेंगे, दूसरे धर्म को बुरा बोलेंगे, लेकिन जुपिटर का होगा तो अपने धर्म को ही अच्छा बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का इम्पैक्ट मैलिफिक या बेनिफिक इम्पैक्ट होता है, तो रिजल्ट दिखता है। अगला जो है कर्म का भाव होता है 10वां भाव। यहाँ पे जो है 2 नंबर राशि, मतलब टॉरस है, और टॉरस और तीसरा नंबर का जो राशि है लिब्रा, वो दोनों जो है शुक्र उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जो है बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में इनका इंटरेस्ट आता है, जैसे कि एंकरिंग कर सकते हैं, फिल्म, मीडिया, न्यूज, इन सब चीज़ों में इनका मतलब प्रोफेशन से जुड़े रह सकते हैं। यहाँ क्रिएटिव फील्ड में करने का मतलब ये है कि इनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, स्टेज पे काम कर सकते हैं, इस तरीके के होते हैं। अगला जो इनका 11वां भाव होता है, वो कम्युनिकेशन की जो राशि है जेमिनी, वो रूल करती है यहाँ पे, वो लाभ भाव भी होता है। तो इनके जो फ्रेंड होते हैं होंगे कहा है, क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेटिव होते हैं, तो इनके उनसे इनको फ़ायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है। कम्युनिकेटिव स्किल इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि और उससे इनको धन मिल सकता है, क्योंकि धन भाव में यहाँ पे 6 नंबर राशि है बुध की, वो भी है, और 3 नंबर राशि यहाँ पे है। कम्युनिकेशन से इनको लाभ हो सकता है, धन यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। अगला जो इनका है 12वां भाव जो होता है, यहाँ पे
4 नंबर राशि है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि राशियों का बहुत महत्व होता है। 4 नंबर राशि जो होती है वो भी चैरिटी की राशि होती है, इमोशंस की राशि होती है, अप्स एंड डाउन होता है ऐसे लोगों की लाइफ में। तो इनका जो डोनेशन की राशि है, कभी ये डोनेशन देना चाहते हैं, कभी नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह से इनके जो मूड स्विंग होते रहते हैं, ये इनके उससे रिफ्लेक्शन होता है जो है। तो अप्स एंड डाउन इनके विचारों में आता रहता है रिगार्डिंग चैरिटी या स्पिरिचुअलिटी। कभी स्पिरिचुअल है, कभी फिर मतलब फिजिकल सॉरी आध्यात्मिक हैं कभी, और कभी जो है भौतिक रूप से जो है भौतिक मटेरियलिस्टिक हो गए जो है। तो इस तरीके से जो है इसमें कहने का मतलब ये है कि जो मैंने जो कन्वे करने का प्रयास कर रहा हूँ कि लग्न के से आपके लाइफ के सारे पहलू को समझा जा सकता है। और राशि से इस तरीके से इतना विस्तृत तरीके से नहीं हम समझ पाते हैं लाइफ के सारे पहलुओं को। तो लग्न को इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है फल कथन में, वैदिक या पारस्परिक ज्योतिष में। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो जो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया, आपने इसको समझा होगा। मेरी जो भी कहने का तात्पर्य था उसको यहाँ पे हमने आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है, अच्छा लगा है वीडियो ज़रूर तो इसको मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।